Hi guys, welcome back to the Diary of an Indian Mom and wishing you all a very happy 2023. I know already 7-8-9 दिन जा चुके हैं इस महीने के, बट या दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑफ द ईयर. ये साल थोड़ा सा इधर उधर शुरू हुआ है. वी ऑल हैव बीन अ लिटिल अंडर द वेदर. दिल्ली में बहुत गंदी सी ठंड हो रही है, सो बच्चे बीमार हैं, मैं बीमार हूँ, निशित बीमार है, और ठंड में वैसे भी मेरा काम करने का ज़्यादा मोटिवेशन आता नहीं है. सो आई हैव बिन डिलेइंग दिस सिंस अ वाइल, बट आज मैंने कहा धूप निकली है थोड़ी सी, तो उसका फ़ायदा उठा के लेट मी जस्ट सिट डाउन एंड मेक द फर्स्ट वीडियो ऑफ 2023 विच इज़ मोर लाइक अ चिट चैट वीडियो. यानी कोई खास एजेंडा नहीं है, बट इट्स मोर लाइक सेटिंग द टोन फॉर द ईयर कि क्या प्लान्स है और पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है. मोर लाइक अ लाइफ अपडेट बिफोर वी मूव ऑन टू द रेगुलर कॉन्टेंट. सो 2022 वॉज अ ग्रेट ईयर. One of the most life-changing years for me, especially because I quit my job and started doing something of my own. But at the same time, because this was my first time doing things on my own, it took me a while to figure out कि कैसे करना है. मैंने बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी शुरू कर दी, which kind of led to a lot of burnout also in me. यानी I still don't feel the burnout, but I know that I am on the way to a burnout. और मुझे थोड़ा बहुत I should slow down a little. I was working, जो मेरी वर्कशीट्स और ये सारी चीज़ों पे तो मैं काम कर ही रही हूँ, साथ में यूट्यूब वीडियोस पे काम हो रहा है. उसके साथ द वेबसाइट, द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट वी आर डेवलपिंग, उस पे काम हो रहा था. मैंने एक बुक लिखी, आई एम श्योर यू गाइज नो, सो बुक पे काम हो रहा था. और फिर साथ में बच्चे और घर और माई ओन सेल्फ, ऑल ऑफ दैट तो इज़ देयर. सो इट एक्चुअली बिकेम वे टू मच फॉर मी टू बी ऑनेस्ट. यानी जॉब छोड़ने के बाद आई वॉज वर्किंग मोर आवर्स देन आई वॉज वर्किंग इन अ जॉब. उस टाइप का सिनेरियो है, बट आई थिंक वो होता है बिकॉज वॉट आई फिगर्ड इज कि जब आप शुरुआत में कुछ अपना करते हो तो यू वांट टू गिव एवरीथिंग अ लिटिल बिट ऑफ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ वर्क कर रही है, कैसे वर्क कर रही है, कौन सी बेटर वर्क कर रही है. एंड आई थिंक विथ टाइम धीरे धीरे देन यू रियलाइज़ कि किस चीज़ पे आपको कितना फोकस करना चाहिए. ऑल्सो बिकॉज मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें खुद से कर रही थी. यानी आई हायर्ड इंटर्न्स, बट इंटर्न्स आर लाइक टेम्पररी राइट. यानी एक प्रोजेक्ट के लिए हायर किया, फिर आई लेट देम गो, फिर नेक्स्ट कुछ ऐसा चंक ऑफ काम आता है तो आई हायर अ इंटर्न. But I also realized the fact I need to kind of make a team of my own. So eventually 2023 में hopefully that's also one of the plans, ताकि बहुत सारा जो इधर उधर का काम मेरा टाइम ले लेता है वो धीरे धीरे करके कम हो. आई थिंक जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हिट ली बिकॉज ऑफ दिस वॉज ऑब्वियसली माई यूट्यूब वीडियोज़. यानी वाइल आई ट्राई टू बी मोर और लेस कंसिस्टेंट कि हफ्ते में एटलीस्ट 1 या 2 वीडियोज़ तो मैं अपलोड करूँ. कभी कभी मैंने 3 भी अपलोड किए हैं. बट द कोर वीडियोज़ जो मैं पहले अपलोड करती थी एक्टिविटी बेस्ड वीडियोज़, अथर के साथ वाले वीडियोज़, लर्निंग वीडियोज़, वो सारे काफ़ी कम हो गए फॉर द सिंपल रीज़न क्योंकि अथर की स्कूल होती है पूरा टाइम, यानी वो 3:30 को आता है. तो उसके बाद ऑनेस्टली हम लोग बैठ के नहीं करते ज़्यादा चीज़ें, तो मैं आपको क्या दिखाऊं. और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि फिर अथर को एक वीकेंड मिल रहा है तो उसको बिठा दूँ मैं कि मुझे वीडियो फिल्म करना है. सो वट एवर एक्टिविटीज़ वी आर डूइंग आई एम गोइंग टू फिल्म देम. आई जस्ट वांटेड टू बी मी एंड हिम. दैट इज़ वन थिंग. दूसरी चीज़ ऑब्वियसली द फैक्ट कि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ है जिसकी वजह से जो एक्टिविटी बेस्ड वीडियोज़ होते हैं जिसमें हम बच्चों को दिखाते हैं, सो उस पर कमेंट्स को वो लोग डिसेबल कर देते हैं. देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक दैट. तो उसकी वजह से भी फिर एंगेजमेंट पर्सपेक्टिव से उस तरह के वीडियोस को कैसे मैं टैकल करूँ इज समथिंग दैट आई नीड टू फिगर आउट, क्योंकि दैट्स द कोर ऑफ माय चैनल राइट. सो आई नीड टू फिगर दैट बिट आउट. उसके अलावा जो हम लोग काम कर रहे हैं ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उसमें भी थोड़ा सा एक रोड ब्लॉक आ गया है जिसकी वजह से भी ऑलमोस्ट काइंड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. तो ऑल ऑफ दैट इज़ काइंड ऑफ प्लेइंग ऑन माई माइंड अभी. तो या लाइक आई सेड दिस ईयर हैज स्टार्टेड ऑन अ वेरी वियर्ड नोट. यानी वो होता है ना कि एकदम एक हाई होता है, उसके बाद सडनली लाइक यू हैव अ ड्रॉप. तो ये वो वाला फेज है विच आई नो कि इट विल पास थ्रू, बट या इट्स गोइंग टू टेक अ वाइल. ऊपर से ये सर्दियाँ, सो दे आर काइंड ऑफ मेकिंग मी नॉट सो प्रोडक्टिव. तो यानी आई नो आई एम सॉरी कि न्यू ईयर वीडियो होना चाहिए था लाइक अ मोटिवेटिंग वीडियो एंड
आई डोंट नो रेजोल्यूशंस क्या है, गोल्स क्या है वाला वीडियो, बट अनफॉर्चुनेटली दिस ईयर आई स्टार्टेड अ लिटिल बिट ऑन अ लो नोट, सो सॉरी फॉर ब्रिंगिंग योर स्पिरिट्स डाउन इफ आई हैव डन दैट. इसके अलावा वन गुड थिंग विच आई स्टार्टेड लास्ट ईयर was I started taking therapy. So it's been almost यानी 4-5 महीने से I have been taking therapy sessions. और मुझे बहुत टाइम से करना था ये, यानी years, it's been years that I wanted to do it. बट टाइम नहीं मिल रहा है. कभी अपने आप को बोलती रहती थी कि ठीक है यार इतना ज़रूरी भी नहीं है एंड थिंग्स लाइक दैट. But last year I decided that no, I want to do this. The reason I'm doing this is कि see currently I'm in the best phase of my life, अगर so to say. But there are a lot of things, you know, childhood related, growing up years की चीज़ें which have kind of shaped me the way I am right now. और यानी बाकी सब कुछ सही चलता है लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें ना जो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स बन जाती है बिकॉज ऑफ whatever you have experienced as a child or as a teenager, they come out in various ways. Okay, और मेरे केस में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जैसे ना कह पाना किसी चीज़ को, यानी इवन इफ इट्स काइंड ऑफ बॉदरिंग मी सो मच, कोई चीज़ मुझे नहीं करनी और वो करने से मुझे बहुत ज़्यादा यू नो प्रॉब्लम होगी, रेस्टलेसनेस होगी, एंग्जाइटी होगी. आई जस्ट कैन नॉट से नो टू थिंग्स. सो सेइंग नो वाज अ बिग प्रॉब्लम जो मुझे टैकल करना था. मैं कन्फ्रंटेशंस को टैकल नहीं कर पाती थी, यानी अगर मैं अग्री नहीं करती किसी के साथ की कोई चीज़ को, खास कर देन आई वुड नॉट गेट इनटू यू नो पुटिंग माई व्यू अक्रॉस सेइंग कि नहीं ये ऐसा नहीं, आई डोंट अग्री विद दिस ब्ला ब्ला ब्ला. आई वुड जस्ट से येस 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 एंड मूव ऑन, क्योंकि ऑल आई वॉन्ट इन जनरल लाइक आई एम समवन हु हेट्स कन्फ्रंटेशन. मुझे शांति चाहिए होती है. सो दैट वॉज अनदर थिंग दैट आई वॉन्टेड टू वर्क ऑन, बिकॉज ऐसा लगता है कि हम कन्फ्रंटेशन ना करने से यू नो शांति बनाए रख रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता. हमारे अंदर बहुत सारे you know चीज़ें होती है which kind of take away from the peace, so it's not a very healthy thing to do. So I wanted to do that. Anger management was another thing जिस पर मुझे काम करना था. So I am someone who does not express anger in a very healthy way. मैं बहुत कम गुस्सा होती हूँ, लेकिन जब होती हूँ तो बहुत गंदे से मैं एक्सप्रेस करती हूँ उसको. और उसका सिंपल रीज़न ही है कि छोटी छोटी चीज़ों में आई ट्राई नॉट टू गेट एंग्री एंड देन यू नो थिंग्स काइंड ऑफ कीप ऑन बिल्डिंग अप. अगेन आई डोंट पुट माई व्यू पॉइंट्स अक्रॉस एंड देन इवेंचुअली एक दिन वो फटता है एंड देन इट कम्स आउट इन अ वेरी रॉन्ग वे विच आई रियली वॉन्टेड टू वर्क ऑन. एंड सिमिलरली एंगर फ्रंट पे बहुत सारे यू नो टॉक्सिक लोग होते हैं हमारी लाइफ में, हम उनको कट ऑफ नहीं करते डिस्पाइट ऑफ हाउ मच एवर problem they are creating for you. Eventually I wanted to learn to cut off those toxic people. कुछ लोग होते हैं जो you know you can't really cut off. Sometimes it's family also and you can't cut off. और ऐसे केसेस में again like I would be perpetually angry, यानी कुछ लोगों पे मैं हमेशा ही गुस्सा रहती थी. छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे गुस्सा आ जाता था. एंड आई न्यू इनसाइड कि वो गुस्सा उन छोटी चीज़ों के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर अ लॉट ऑफ बिगर थिंग्स विच हैव हैपेंड इन द पास्ट. लेकिन मैं क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर पाई हूँ वो गुस्सा उस पॉइंट पे, तो अलग अलग फॉर्म में अभी बाहर आ रहा है. सो ऑल ऑफ दैट वॉज काइंड ऑफ यू नो वेइंग मी डाउन. द गुड थिंग इज़ कि ऑब्वियसली बच्चे हैं, बाकी सब लाइफ में ठीक चल रहा है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें ना महीने 2 महीने में कुछ ऐसा एडवर्स होता है तो आई काइंड ऑफ एनकाउंटर एंड रियलाइज. बट आई समवेयर फेल्ट कि सब कुछ इतना सही चल रहा है. आई एम वर्किंग सो हार्ड टू मेक माई लाइफ द वे आई वॉन्ट इट टू बी. तो क्यों मैं ये सारी छोटे छोटे बैगेजेस को, पुराने वालों को यू नो इम्पैक्ट करने दूँ अपनी लाइफ को. सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू टेक थेरेपी. आई विल ट्राई टू मेक अ होल सेशन ऑन इट, क्योंकि मैंने बहुत सारी पेरेंटिंग रिलेटेड चीज़ें भी रियलाइज़ की है while in the process of therapy. तो I really want to share that bit with you guys. तो hopefully sometime very soon I'll try to make that video. So yeah, इसके अलावा on the book front, यानी last week of December में I came out with the book, published the book. We got stocked out. I think last week हम लोग stock out भी हो गए, हम लोग रीस्टॉक कर रहे हैं. सो द रिस्पॉन्स हैज़ बिन रियली गुड. जिन लोगों ने हु हैव कम बैक टू मी विद अ फीडबैक, दे हैव गुड थिंग्स टू से. सो ये आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव थी, यानी आप देखोगे मैंने ज़्यादा मार्केटिंग या ज़्यादा कुछ यू नो पुश भी नहीं किया इस बुक को, क्योंकि इट वॉज मोर लाइक अ पैशन प्रोजेक्ट विच आई वॉज डूइंग फॉर माई सेल्फ. तो इतना मुझे वो नहीं था कि यू नो
आई हैव टू पुट दिस आउट एज अ प्रोडक्ट, इट वॉज नॉट अ प्रोडक्ट। दूसरा, क्योंकि जब भी आप कुछ पहली बार करते हो तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस भी कम होता है कि हाउ विल इट बी रिसीव्ड, क्या सच्ची में मैंने अच्छा काम किया है या नहीं किया है, एंड थिंग्स लाइक दैट। So I really wanted to wait for people to come back and say okay, how did they like the book and all of that, and probably फिर talk a little bit more about it. So yeah, अब जाके जब मुझे reviews feedbacks आने लगे, so I really feel good about it. So that was definitely one of the highest points of 2022. इसके अलावा हिंदी वर्कशीट्स के बारे में बात करना चाहती थी मैं, यानी आई नो आई हैव डिलेड दिस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। पिछले 2 महीने से आई बीन सेइंग कि आ रही है, बट कुछ ना कुछ हो जाता था। यानी जैसे अब ये बुक ऑलमोस्ट 1 साल से पाइपलाइन में थी और उसी टाइम पे वो अप्रूव हो गई, पब्लिश हो गई। सो देन आई हैड टू लॉन्च दैट फर्स्ट, सो उसकी वजह से हिंदी वर्कशीट्स डिले हो गई एंड थिंग्स लाइक दैट। सो आई थिंक आई डिडंट प्रायोरिटाइज इट इनफ, बट नाउ इट इज़ रेडी एंड आई थिंक इसके बाद का आप जो वीडियो देखोगे नेक्स्ट वीक वो हिंदी वर्कशीट्स का लॉन्च वीडियो ही होगा। सो या, ऑल ऑफ those who have been waiting for it, it's coming. and उसके बाद I think February end तक my intention is कि Phoenix का जो next level pack है वो भी मैं launch करूँ at max March तक में। I want कि ये समर ब्रेक होना शुरू हो उससे पहले दैट इज़ आउट, क्योंकि अब स्कूल्स में और हर जगह ये जो एडवांस लेवल के और टॉपिक्स है वो आने शुरू होंगे। सो आई एम श्योर समर ब्रेक को यूटिलाइज करके आप लोग बच्चों के साथ पहले से ही इन टॉपिक्स के बारे में बात कर सकते हो, उनको थोड़ा फेमिलियराइज कर सकते हो, आप भी पता करके रख सकते हो ताकि एज एंड व्हेन दे स्टार्ट लर्निंग अबाउट ऑल ऑफ दैट इन स्कूल यू आर ऑलरेडी प्री प्रिपेयर्ड। सो या, यही सब है मोर और लेस। एक और चीज़ जिसके बारे में मैं बोलना चाह रही थी, I've been wanting to talk about this since the last 10 odd days. तो लास्ट ना I think last month में मुझे 2 अलग अलग लोगों ने कमेंट किया, like one was a DM and one was a comment, and both of them mentioned one thing which kind of I don't know shook me a little, okay? तो 2, और उसमें से एक को मैं बहुत पहले से, यानी नाम से आप में से काफ़ी लोगों को मैं जानती हूँ, like we interact on DMs, a lot of you have been a part of my journey since I started, so I know a lot of you, नाम से, कहाँ रहते हो, थोड़ा बहुत जो भी बात हुई है I know. So one of them was one of those early subscribers and she wrote to me saying कि प्राची मैंने बीच में आपके वीडियोस देखना बंद कर दिया था because I was not in a good mental state and I was going through a lot of things, और मुझे लग रहा था कि आप सब कुछ इतना परफेक्टली कर रहे हो और मैं आई एम फेलिंग एज अ मदर एंड सो मैंने ना वीडियोस आपके देखना बंद कर दिया था, बट यू हैव बीन सच एन इंस्पिरेशन ब्ला ब्ला। उसके बाद उसने बहुत सारी अच्छी चीज़ें लिखी, बट the first line itself kind of hit me so hard कि the rest of it didn't matter. Like she was very sweet after that and said कि यानी काफ़ी सारी उसने चीज़ें कही एंड आई नो दैट शी मीन्स इट बिकॉज शी इज़ ऑलवेज बिन इन टच विथ मी, बट द फर्स्ट स्टेटमेंट हिट मी सो हार्ड कि आई डोंट नो, लाइक यू डोंट वांट एनीवन टू गेट दैट फीलिंग बिकॉज ऑफ यू, राइट? एंड सिमिलरली ऐसा ही एक कॉमेंट किसी ने रिसेंटली किया था when she was like you're doing so much, I don't do enough and I feel so bad about myself and sorry but I won't be watching your videos going forward. So it's not about not watching my videos, but yeah, again the underlying feeling मुझे काफ़ी kind of bother किया if I have to say so, and इसलिए इस चीज़ को मैं address करना चाहती हूँ here because हो सकता है आप में से काफ़ी सारे और लोगों को भी ऐसा लगता है। तो I just want to say one thing and I've always said this one thing कि आप you cannot compare your journey with anyone else's journey, क्योंकि आपकी सिचुएशन, आपके पास जो हेल्प है, आपके पास जो रिसोर्सेज है, उस हिसाब से अगर आप अपना बेस्ट कर रहे हो देन यू आर गुड इनफ। यानी इफ़ आई हैव अ नैनी, इफ़ आई हैव अ कुक एंड इफ़ आई एम डूइंग XYZ थिंग्स, तो मेरी सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट है, राइट? मेरे पास आपसे ज़्यादा टाइम है, आपसे ज़्यादा एनर्जी, मुझे जब ब्रेक लेना है देन आई एटलीस्ट हैव दैट ऑप्शन कि आधा घंटा नैनी देख ले बच्चों को, एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ओके? सिमिलरली आपके जो इंटरेस्ट्स है और मेरे जो इंटरेस्ट है, यानी आई हैव बीन ऑलवेज समवन हु इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन टीचिंग एंड ये सारी चीज़ें करना। यानी कॉलेज में भी मैं जब वो थी इंजीनियरिंग में, मैं पहले पढ़ती थी और फिर बाकी सारे लोगों को, मेरे जो फ्रेंड्स थे ग्रुप में, आई वुड जस्ट मेक नोट्स एंड आई वुड देन टीच देम, ओके? और उसे में मेरा रिविजन हो जाता था। तो दैट कम्स काइंड ऑफ अंदर से मेरे में, वेर आई लव टीचिंग, और इसलिए मैं ये सारी चीज़ें करती रहती हूँ। बट आई डोंट थिंक इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट मीन्स कि आप लोग कुछ कम कर रहे हो। एंड
हम लोग क्या करते हैं, लाइक इफ़ आई हैव टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, कि अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो या फॉर दैट मैटर कॉलेज की आप जब बुक्स पढ़ते थे तो हम क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते थे जो हमें लगता था कि दिस आर इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, हम उसे हाईलाइट कर देते थे, राइट। और या तो हम ऐसे समरी बना लेते थे और हम फिर सिर्फ उसी पॉइंट्स को रिविजन के टाइम पे या लास्ट मोमेंट पे देखते थे, बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करते थे। व्हेन यू वॉच समवन्स वीडियोस आपको बस एग्जैक्टली वैसे ही करना होता है कि द पार्ट्स दैट यू थिंक के यू नो आप अपने करंट सिचुएशन में इंक्लूड कर सकते हो एंड विल हेल्प यू, जस्ट टेक दोज पार्ट्स एंड जस्ट इग्नोर द रेस्ट, क्योंकि लाइक आई सेड योर सिचुएशन एंड माई सिचुएशन आर कम्प्लीटली डिफरेंट। तो डोंट काइंड ऑफ लुक एट इट लाइक दिस कि ये XYZ इसने किया और मैं सिर्फ X कर रही हूँ। आपकी लाइफ में सिर्फ X फिट बैठ रहा है तो आप सिर्फ X करिए, यू आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट X एंड दैट्स अ गुड थिंग, यू जस्ट इग्नोर द Y एंड Z। उसकी वजह से डोंट बी वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ। दूसरा कि हाउ मच एवर यू थिंक समवन्स रियल ऑन सोशल मीडिया, यानी आप किसी की 5% लाइफ को देख के हाउ कैन यू इवन नो कि क्या है उनकी एंटायर लाइफ और हाउ दे टैकल थिंग्स इन देयर लाइफ। प्लस मैं कितनी भी कोशिश करूँ आई कांट बी 100% हु आई एम एज अ पर्सन, या मैं एक्सट्रीम सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करती हूँ वो आपको नहीं देखने मिलेगा, या यू नो जब मैं बहुत खुश होती हूँ तो मैं क्या रिएक्ट करती हूँ वो आपको नहीं देखने मिलेगा। सो दोज थिंग्स यू डोंट गेट टू सी, तो यू कांट जस्ट लुक एट 5% ऑफ समवन्स लाइफ एंड अज्यूम के द रिमेनिंग 95% इज ऑल्सो दैट, और आप नहीं कर रहे हो वो, ऐसा नहीं होता है। एवरी वन हैज़ अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ विच नीड्स इम्प्रूवमेंट, एवरी वन हैज़ अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ विच इज़ नॉट सो ग्रेट, बट यू डोंट गेट टू सी ऑल ऑफ दैट। सो या अननेसेसरी वो सारा बर्डन मत लो यार, यानी हम लोग अब बड़े हो गए ना, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर इन आवर 30s, वी शुड नो दैट अब सोशल मीडिया भी 5-7 साल से है, तो वी ग्रेजुअली शुड ऑल अंडरस्टैंड के this is almost like a little more real version of a TV series, if I can say so, या a documentary if I can say so. It's not someone's entire life, तो प्लीज़ उसको ऐसे ही थोड़ा सा pinch of salt के साथ, मेरा ही नहीं किसी का भी आप content देख रहे हो ऐसे ही लो, like don't take it too seriously, okay? Just take out the good parts जो आपके लिए काम करता है, just pick it up, जो नहीं करता है just let it be, okay? So yeah, but I really wanted to say this, I don't want anyone to feel any less of themselves because of जो भी मैं दिखाती हूँ, and yeah, that's all, ये सब है। Next week से I'll try to be regular with my content. I will be posting hopefully 2 videos. मैं कोशिश करूँगी थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड वीडियोज़ को इंक्लूड करने का, कैसे करूँगी मैं बताऊँगी आप लोगों को। इफ़ यू गाइज हैव एनी स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस इन टर्म्स ऑफ आपको कैसा कंटेंट देखना है, देखो मैं 3-4 तरह के कंटेंट करती हूँ, कभी मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मैं अपने रूटीन्स दिखाती हूँ, मैं बच्चों की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड चीज़ें दिखाती हूँ, और मैं यू नो जो बच्चों के टॉयज़, बुक्स, इस तरह के जो कपड़े, इन सब से रिलेटेड हॉल्स वॉल्स होते हैं वो दिखाती हूँ। इसमें से इफ़ यू हैव टू काइंड ऑफ लिस्ट डाउन योर फेवरेट एंड लीस्ट फेवरेट कौन से होंगे, प्लीज़ उतना सा फेवर कर दो, लाइक नीचे जस्ट लिस्ट डाउन के व्लॉग्स, शॉपिंग हॉल्स या बुक्स, टॉयज़ का जो रिकमेंडेशंस है वो, रूटीन वीडियोस एंड एक्टिविटी बेस्ड वीडियोस, ये 4 में से विच इज़ योर टॉप प्रेफरेंस एंड विच इज़ योर लीस्ट प्रेफरेंस, या अगर आप चारों को रैंक करना चाहते हो तो वो कर दो, उतना छोड़ दो। इट विल गिव मी अ फेयर आइडिया ऑफ व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट शुड आई फोकस ऑन। आई रियली वांट टू काइंड ऑफ ट्रिम डाउन थिंग्स, यानी मैं सब कुछ नहीं करना चाह रही हूँ, आई डोंट हैव द एनर्जी और फिर मैं अच्छे से कर नहीं पा रही हूँ। सो प्लीज़ हेल्प मी विद दैट, एंड या विद दैट एंडिंग दिस super long video, and hopefully I'll see you super soon. Bye bye.